आदाब नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन में डालते हैं एक सरसरी नज़र। हैदराबाद के इलाके हयात नगर में चारशंबे की दोपहर पेश आए सड़क हादसे में 55 साला शख्स की हो गई मौत। पुलिस के मुताबिक मुतवफ़ी की शनाख्त जी अशोक के तौर पर की गई है, जो पिद्दा अम्बरपेट का रहने वाला था। वो अपने बेटे उमाकांत के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहा था। हयातनगर रोड पर एक दूसरी मोटरसाइकिल ने उमाकांत की मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के वक्त अशोक पिछली नशिस्त पर सवार थे। टक्कर के बायस वो मोटरसाइकिल से सड़क पर गिर गए और शदीद जख्मी हो गए। हयातनगर पुलिस के मुताबिक अशोक मौके पर ही दम तोड़ गए। पुलिस ने शिकायत की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज कर लिया और हादसे की वजूहात की जांच शुरू कर दी। तेलंगाना में संक्रांति के मौके पर चाइनीज मांझे का इस्तेमाल एक बार फिर जानलेवा साबित हुआ। पाबंदी, पुलिस वार्निंग और दुकानों पर छापों के बावजूद खतरनाक मांझे के बाईस हादसात रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हालिया वाकया संगारेड्डी जिले में पेश आया, जहां एक बाइक सवार की गर्दन कटने से मौत हो गई, जिससे अवाम में शदीद तशवीश फैल गया। यह अफसोसनाक हादसा संगारेड्डी मंडल के पसालवाड़ी गाँव में पेश आया। मुतवफ़ी की शनाख्त अवधेश कुमार के तौर पर हुई है, जो बिहार का रहने वाला था और पासलवाड़ी के एक सनती यूनिट में काम करता था। मुकामी लोगों के मुताबिक अवधेश कुमार मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि अचानक चाइनीज मांझा उसकी गर्दन में लपट गया। तेजधार धागे से गर्दन बुरी तरह कट गई, शदीद खून बहने लगा और वो इलाज के लिए अस्पताल जाते हुए रास्ते में ही दम तोड़ गया। पुलिस का कहना है कि चाइनीज मांझा न सिर्फ इंसानों बल्कि परिंदों के लिए भी बड़ा खतरा है। इस पस मंजर में तेलंगाना पुलिस ने अवाम से एक बार फिर अपील की है कि वो चाइनीज मांझे का इस्तेमाल मुकम्मल तौर पर तर्क करे, सिर्फ महफूज सूती धागे का इस्तेमाल करे और गैर कानूनी मांझे की फरोख्त के खिलाफ फौरी पुलिस को दे। पुलिस ने खबरदार किया कि पाबंदी के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शहर करीमनगर में प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के सहाफ़ियों के लिए बाउनवान सहाफ़त, सोशल मीडिया और AI ज़रूरत, हुदूद और जिम्मेदारियों पर मुश्तमिल इंतहाई मालूमाती वर्कशॉप का न्यू पीकॉक होटल असलमी कॉम्प्लेक्स करीमनगर में सहाफ़ी हाफिज मोहम्मद सादिक अली अहमद की सरपरस्ती और सैयद असगर हुसैन M.A. असद की ज़ेर निगरानी मशहूर सहाफ़ी डायरेक्टर तहफ़्फ़ुज़-ए-दीन मीडिया, चीफ एडिटर खबरों की खबर नायब सदर महाराष्ट्र उर्दू बरकार सिंह औरंगाबाद की सदारत में शानदार व कामयाब इनेकाद अमल में लाया गया, जबकि जर्नलिस्ट कारी एहतिशाम निज़ामी कासमी डायरेक्टर उर्दू न्यूज़ मीडिया इंचार्ज जमीयत उलमा उत्तराखंड ने मेहमान खुसूसी कारी मोहम्मद मुदस्सिर उमर इशाअती तर्जुमान तहफ़्फ़ुज़-ए-दीन ख़त्म नबूवत मीडिया खबरों की खबर औरंगाबाद ने बहैसियत खुसूसी मुक़र्रर अपने खिताबात में सहाफ़ियों पर जोर दिया है कि वो हमेशा हक़ और सच्चाई को ही अपना शिआर बना ले और सहाफ़ी जिसको जमहूरियत का चौथा सुतून करार दिया गया है, वो चाहिए कि वो खुद का दिफा करते हुए मज़लूमों के खिलाफ अपने कलम का इस्तेमाल करें। हैदराबाद में खुद रियाफाए गोल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट का बागारेड्डी स्टेडियम में इख्तिताम में लाया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी साबिक़ रियासती वज़ीर रुकन असम्बली टी हरीश राव, रुकन असम्बली हैदराबाद के मनिक राव, रुकन असम्बली चैतन्य प्रभाकर, खुद रियाफाई PRS कायद ने शिरकत की। शिखापुर जोहर फासिसी ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए बमुकाबला जयसेवालाल को रन्स बनाकर 7 रनर्स की हदफ से शिकस्त दिए। फातेह दर्ज करने वाली टीम कप्तान को 7 लाख रुपयों का चेक, गोल्ड कप रनर को 4 लाख रुपए और साबिक़ रियासती वज़ीर रुकन असम्बली टी हरीश राव खुद रियाफाई के हाथों से नवाजा गया। टी हरीश राव साबिक़ रियासती वज़ीर रुकन असम्बली ने कहा कि नौजवानों में मुआशी एहसास से कमतरी को दूर करने की उनकी सलाहियतों को परवान चढ़ाने, कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर खिलाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम अंजाम दे। इस क्रिकेट टूर्नामेंट में 16 टीमों ने हिस्सा लिया। जिले के आसिफाबाद के बिजूर मंडल के कोटा मानेपल्ली गांव के करीब तेज रफ्तार बेकाबू मोटरसाइकिल ब्रिज से नीचे खाई में गिर पड़ी और इस मौके पर चंद्रा शेखर नामी नौजवान बरसर मौका हलाक हो गया। शंकर नामी नौजवान बुरी तरह शदीद जख्मी हो गया। मुकामी अवाम ने 108 एम्बुलेंस के जरिए हादसे में जख्मी शंकर को अस्पताल मुंतकिल करवाया, जहाँ डॉक्टरों ने इलाज के दौरान शदीद जख्मी हो जाने वाले नौजवान की हालत तशवीशनाक बताई है। इत्तला मिलते ही बिजूर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। LRD के मंडल लिंगमपेट के साबिक़ रियासती अक़लियती सेल नायब सदर फतेहुद्दीन ने बताया, रियासती हुकूमत ने 200 यूनिट मुफ्त बरक़ी सबराही के सदाकतनामे तक़सीम किए। इस मौके पर लाइनमैन अहमद वहीद, मोहम्मद फिरोज, भिक्षापति और दूसरे मौजूद थे।
کریم نگر راجیشور راؤ کو IDA 2025 کا آؤٹ اسپیڈنگ ڈیری پروفیشنل ایوارڈ ملا۔ کریم نگر ملک پروڈیوسر کمپنی لمیٹڈ کے چیئرمین چالمیڈا راجیشور راؤ کو انڈین ڈیری ایسوسی ایشن ADI ساؤتھ زون کی جانب سے سال 2025 کا باوقار آؤٹ اسٹینڈنگ ڈیری پروفیشنل ایوارڈ سے نوازا گیا۔ یہ اعزاز انہیں 4 دہائیوں سے زائد عرصے تک ڈیری شعبے میں شاندار قیادت، دودھ کی وصولی اور کسانوں کی آمدنی میں اضافے کے لیے نمایاں خدمات پر دیا گیا۔ ان کی قیادت میں کریم نگر ایک اہم ڈیری مرکز کے طور پر ابھرا۔ نسل کی بہتری، ویلیو ایڈڈ مصنوعات اور کسان فلاحی اسکیمات کے ذریعے انہوں نے ڈیری شعبے کو مضبوط ترین کیا۔ کانگریس پارٹی کریم نگر حلقہ اسمبلی کے نومنتخب انچارج وی راجندر راؤ نے کہا، آنے والے بلدی انتخابات میں BRS اور BJP کو شکست دے کر کریم نگر میونسپل کارپوریشن پر کانگریس کا قبضہ یقینی بنایا جائے گا۔ انہوں نے واضح کیا کہ کانگریس کی کامیابی کے لیے تمام قائدین اور کارکنان متحد ہو کر کام کریں گے۔ DCC دفتر میں منعقدہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے انہوں نے کہا، وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی جانب سے سونپی گئی ذمہ داری کو انہوں پوری دیانتداری سے نبھائیں گے۔ کریم نگر کی ہمہ جہت ترقی کے لیے خصوصی منشور تیار کیا گیا ہے، جس کے ذریعے شہر کی شکل و صورت بدل دی جائے گی۔ اس موقع پر صوبہ چیئرمین کومٹیڈی نریندر ریڈی، اربن DCC صدر ڈاکٹر انجن کمار، RTA ممبر P راہل اور دوسرے بھی موجود تھے۔ سابق رکن اسمبلی اور BRS پارٹی کے رہنما ہنمنت شنڈے نے مہاراج سویمپا پر شدید تنقید کی اور کہا، اگر واقعی سیاست میں آ کر عوامی خدمت کرنا ہے تو پھر پہلے اپنا حلیہ درست کیجیے، بھگوا رنگ کے کپڑے اتار کر سفید لباس پہنیے اور پھر سیاست میں قدم رکھیے۔ انہوں نے کہا، سیاست خدمت عوامی بھلائی کا بڑا میدان ہے، اسے کسی خاص نظریے لباس تک محدود کرنا درست نہیں۔ ہنمنت شنڈے نے واضح کیا کہ عوام آج باشعور ہو گئی ہیں اور وہ دکھاوے کی سیاست کو ہرگز قبول نہیں کریں گی، بلکہ عملی کام کرنے والوں کا ہی ساتھ دیں گی۔ LID کے منڈل گندھاری چیدمل تانڈا میں لکشماں دیوی مندر کی 26ویں سالانہ اتسو کے موقع پر لابھانا سماج طریقہ کار سے کارروائی انجام دی گئی۔ اس موقع پر درشن کرنے والوں میں سابق ZPTC تانا جی راؤ، امر سنگھ نائک، پینٹیا نائک، پریم سنگھ نائک، لابھانا سماجی ریاستی صدر تان سنگھ نائک، سرپنچ دیوی سنگھ اور مراری بنتی لال دھرابر، جگدیش، سینو، پروین، نہرو، ریڈی، راجلو، رمیش، نرسنگھ، سائلو، اندرجیت، پرکاش، روی، سبھاش اور دوسرے موجود تھے۔ بودھن ٹاؤن صدر کانگریس پارٹی شیخ محی الدین پاشا نے بتایا، بودھن اطراف اکناف موضاعات میں آئے دن ڈائلسس کے مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ فی الفور گورنمنٹ ہسپتال بودھن میں 7 بستروں پر مشتمل ایک ڈائلسس سینٹر موجود ہے، جو اسپتال کی پہلی منزل پر ہے۔ بعض کمزور مریضوں کو پہلی منزل تک پہنچنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ صدر ٹاؤن کانگریس کے مطابق رکن اسمبلی بودھن سدرشن ریڈی کی ہدایت پر شیخ محی الدین پاشا اپنی راست نگرانی میں ڈائلسس سینٹر کو گراؤنڈ فلور پر منتقل کرنے شب و روز مصروف ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ فی الفور موجود 7 بستروں پر مشتمل ڈائلسس سینٹر میں مزید 3 بستروں کا اضافہ کیا جا رہا ہے۔ انچارج ڈائلسس سینٹر کلیان نے بتایا، بودھن کے اس مرکز میں 24 گھنٹے ڈائلسس کی سہولت فراہم ہے اور بتایا کہ روزانہ تقریباً 20 تا 22 مریضوں کو ڈائلسس کیا جاتا ہے۔ سب کلکٹر بودھن وکاس مہتیو نے تحصیلدار بودھن وٹل کے ہمراہ بوتھ لیول آفیسر BLOs کو ان کی نمایاں خدمات پر ایوارڈ تقسیم کیے، جنہوں نے ہفتہ وار بنیادوں پر SIR میٹنگ اور ووٹر لسٹ میں بچوں کے ناموں کے درج کے کاموں میں بہترین پیش رفت کرنے پر اظہار تشکر کیا اور مکمل ڈیٹا ایپ اپڈیٹ کرنے اور فیلڈ لیول پر مؤثر نفاذ کے لیے BLOs کی لگن اور محنت کو بھی سراہا۔ نیز سب کلکٹر بودھن نے تمام BLOs کی حوصلہ افزائی کی اور تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے کارکردگی کو بہتر بنا کر SIR کے عمل کی کامیاب کے ساتھ مکمل کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی BLOs کو ہدایت دی۔ میونسپل کمشنر بلدیہ بودھن جادو کرشنا نے گزشتہ سے پہر مجوزہ بلدی انتخابات سال 2026 کی تصویری فہرست رائے دہندگان وارڈ وائز جاری کی۔ بودھن کے جملہ 38 بلدی حلقوں میں رائے دہندگان کی تعداد جملہ 68,417 ہے، جن میں خواتین کی تعداد 35,723 اور مرد کی 33,693 بتائی گئی ہے۔ اسی طرح حلقہ نمبر 34 میں 2,265 موجود ہے اور کم بلدی حلقہ نمبر 19 میں صرف 1,416 ووٹرز ہے، اور اس طرح خواتین اور مرد رائے دہندگان سب سے زیادہ بلدی حلقہ نمبر 34 میں، جہاں خواتین رائے دہندگان کی تعداد 1,164 ہے اور مرد ووٹرز کی تعداد 1,101 ہے۔
SIIPS मेटपल्ली किरण कुमार के मुताबिक मेटपल्ली शहर कदीम बस स्टैंड निज़द शास्त्री चौराहे पर DGP शिवधर रेड्डी की हिदायत और जिले SP अशोक कुमार की निगरानी में बढ़ते सड़क हादसात पर महकमे पुलिस की जानिब से अवाम में शऊर बेदारी मुहिम डिफेंस ड्राइव पर मालूमात और जानकारी फराहम की गई। इस दौरान मुकामी सियासी कायदीन, ऑटो यूनियन व ड्राइवर्स को तलब करके महकमे पुलिस की जानिब से अलाइव प्रोग्रामी हिदायत भी पेश की गई और सेफ्टी ड्राइविंग के लिए इश्तिहारी तशरीह, ड्राइविंग के दौरान सेलफोन से दूर रहना और ड्राइविंग करते हुए पानी पीने से एहतियात बरतना, मोटर बाइक पर तीनों सवार ना होना जैसी तस्वीर के साथ हिदायत पेश की गई। इस मौके पर CI अनिल कुमार, SI किरण कुमार, कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायद मोहम्मद रईसुद्दीन, BJP पार्टी टाउन सदर रमेश, BIS पार्टी साबिक ZPD कॉर्पोरेशन मेंबर अब्दुल सत्तार और दूसरे भी मौजूद थे। साबिक असेंबली BRS पार्टी अनमन शिंदे ने कांग्रेस पार्टी को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, इलाके की सड़कें खस्ता हाल है, अवाम को रोज़मर्रा आमदरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। उन्होंने कहा, कांग्रेस हुकूमत को इक़्तिदार में आए काफ़ी अरसा गुजर गया है लेकिन कोई तरक्याती काम नहीं किए गए। संक्रांति के मौके पर हनुमान शिंदे ने सड़क पर खुद कलर भर कर एहतजाजी अंदाज में हुकूमत को तवज्जो दिलाई। LRD डिवीज़न अराजियात सर्वे ऑफिसर की हैसियत से मोहम्मद मोइजुद्दीन ने अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया है। उन्होंने RDO ऑफिस में अपना ओहदा संभाल लिया है। RDO पार्था सिम्हा रेड्डी अमले ने उनको फूलों का गुलदस्ता पेश किया। इस मौके पर मोइजुद्दीन ने कहा, मंडल LRD लिंगमपेट, नागिरेड्डीपेट और गंधारी में अराजियात की पैमाइश के लिए अपील कर सकते हैं। उन्होंने अवामी खिदमत के लिए हमेशा दस्तयाब रहने के अज़्म का इजहार किया। तिल संक्रांत के मौके पर कामरेड्डी जिले पुलिस दफ्तर में जिले SPM राजेश चंद्र की क़यादत में काइट फ्लाइंग फेस्टिवल का शानदार इनकाद अमल में लाया गया जिसमें पुलिस अफसरान, जवान और उनके अहल खाना ने शिरकत की। जिले SP ने भोगी की आग रोशन की और फिर संक्रांति की भी मुबारकबादी पेश की और पुलिस खानदानों के साथ पतंग उड़ाकर त्यौहार की खुशियां मनाई। SP ने कहा, ऐसे प्रोग्राम पुलिस खानदानों में इत्तेहाद और बाहमी उखवत को फ़रोग़ देते हैं। उन्होंने पतंगबाजी के दौरान चाइनीज़ या नायलान मांझे के इस्तेमाल से गुरेज और साफ सूती धागा इस्तेमाल करने की भी अपील की। प्रोग्राम में एडिशनल SP, ASP, दीगर अफसरान, अमला और उनके अहल खाना भी मौजूद थे। रियासती वज़ीर जोपल्ली कृष्णा राव हुकूमत के मुशीर सुदर्शन रेड्डी ने निर्मल में 16 जनवरी को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के जलसे आम के इंतज़ामात का मुआयना किया। वज़ीर के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी स्टेडियम में 16 जनवरी को बड़े जलसे आम से खिताब करेंगे। इन कायदीन ने जलसेगाह में शिरकत करने और आवाम के इंतज़ामात के बारे में अहदेदारान को हिदायत दी और कहा कि किसी भी कोताही के बगैर वसीतर कामयाब इंतज़ामात किए जाएँ। जिले कलेक्टर निर्मल अभिलाषा अभिनव व जिले SP डॉक्टर जानकी शमीर IPS से भी इस प्रोग्राम के इंतजामात पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर सदर नशीन उर्दू अकेडमी रियासत तेलंगाना ताहिर बिन हमदान, रुकन असम्बली खानापुर वेडो माबोजू, साबिक वज़ीर जंगलात इंदिरा करण रेड्डी, साबिक मरकजी वज़ीर S वेणुगोपाल चारी, K श्री हरिराव इंचार्ज हल्का असम्बली निर्मल, D विठल रुकन खान सास काउंसिल, जिले SP डॉक्टर जानकी शमीरा, जिले कलेक्टर अभिलाषा अभिनव, ASP निर्मल, P साई किरण IPS और दूसरे मौजूद थे। मुत्तहिदा जिले महबूबनगर के मशहूर मारूफ बुजुर्ग हज़रत सैयद महमूद शाह कादी अल मारूफ निरंजन शाह वली के तकरीब का 17 जनवरी से आगाज होगा। जिले नागर कन्नूर से 55 किलोमीटर दूर नलामला पहाड़ी के मौजू मनानूर में वाक़ दरगाह हज़रत सैयद महमूद शाह कादी अल मारूफ निरंजन शाह वली पर मुत्तहिदा जिले महबूबनगर से उनके अक़ीदतमंद रोजाना आते हैं। रियासती वक्फ बोर्ड की जानिब से उस तकारीब के लिए नागर कन्नूर, अचमपेट, अमराबाद और मनानूर से जुलूस अंदर की शक्ल में हज़ारों की तादाद में अक़ीदतमंद शरीक होंगे, जबकि 7 दिनों तक उस तकारीब जारी रहेंगी। बांसवाड़ा के डेली मार्केट के पास शहर के मोअज़्ज़िज़ हज़रात ने तकरीबन 40 साल कबल उर्दू की तरक्की के लिए उर्दू घर का क़याम अमल में लाया था और इसकी सदारत महमूद हुसैन साहब ने 35 सालों तक की। उनके मुस्तफ़ी होने के बाद इस उर्दू घर का बुरा हाल शुरू हो गया। जुआ, शराब नोशी के अड्डे में तब्दील हो चुका। उर्दू घर में उर्दू अखबारात भी नहीं आते। इसके तहत शटरों की ज़मीन मौजूद है जहाँ पर कुछ दुकानें चलाई जा रही हैं। इससे आने वाली आमदनी किसके जेब में जा रही है पता नहीं है। अफसोस तो इस बात का है कि यहाँ पर कई एक नाम और मुस्लिम सियासी कायदीन मौजूद है
इस जानिब तवज्जो तो आज उर्दू हाल का ये हाल नहीं होता। इस ज़मन में एक जलसे में अली बिन अब्दुल्ला ने रुकन असम्बली बांसवाड़ा से मुतालबा किया कि उर्दू घर जो वीरान हो चुका है, इसके तहत जो जमीन मौजूद है इस पर कॉम्प्लेक्स तामीर करते हुए किसी मस्जिद के हवाले की जाए तो बेहतर होगा। काश ये बात किसी की समझ में आ जाए तो उर्दू का फायदा हो जाएगा। गंधारी के गिरजाल तांडा में रीछ की हलचल, अवाम में खौफ का माहौल। एलआर रेड्डी मंडल गंधारी के गिरजाल तांडा में रीछ नमूदार हो जाने से अवाम के अंदर खौफ का माहौल है। तांडा शिवा पर रीछ नजर आ गया, इसने अवाम को इत्तला देते चौकस कर दिया। अवाम ने महकमे जंगलात के उद्देदारों को इत्तला दी और फिर FRO हेमा चंदना ने कहा अवाम रात के वक्त घरों से बाहर ना निकले। एक तरफ चीता लिंगमपेट की शाहराहों पर नमूदार होते मुसाफिर के खतरा बन गया है, तो अब ये रीछ भी लोगों के लिए एक खौफ का बायस बन गया है। एलआरडी म्यूनिसिपल के वार्ड नंबर 2 नई आबादी में आज सड़क के दरमियान मखदूश बरकी सुतून को निकालने के लिए कांग्रेसी कायद विद्यासागर ने महकमे बरकी के डी विजय सारथी ए वेंकट स्वामी से नुमाइंदगी करने पर वार्ड अहदेदारों ने दौरा करके सुतून को निकालने का कॉन्ट्रैक्टर को अहकाम देने पर कॉलोनी के अवाम ने इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर कांग्रेसी कायद सुजीत पाशा, नरसिमुलू, लाइनमैन शशिकांत और दूसरे भी मौजूद थे। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन निजामाबाद के डिवीजन नंबर 44 के वोटर्स की डिवीजन नंबर 46 में मुंतकली पर म्यूनिसिपल कमिश्नर दिल कुमार की तफसीली याददाश्त पेश की। सदर जिले अखिलती सेल BIS पार्टी और साबिक कौंसल की क़यादत में एक नीलगिरी राजू फ़हीम कुरैशी वफ्द डिवीजन 44 कोचा मगरी के साकिना अफराद जिनका ताल्लुक इसी तबके से ये याददाश्त पेश की। जिले कामेडी के मंडल पिटलम के मकंदर रेड्डी कॉलोनी में कल रात नामरूम सारखी ने कुफल तोड़ के सरखे की वारदात अंजाम दी और जुमला 6 मुकफ्फल मकानात में सरखे की वारदात पेश आई। वाज़ेह है कि संक्रांति के मौके पर मालिकान घरों को कुफल करके अपने अपने आबाई गांव रवाना हो गए हैं। कॉलोनी के अफराद पिटलम पुलिस को इत्तला देने पर सब इंस्पेक्टर टी वेंकटराव, हेड कांस्टेबल साया गौर मकंदर रेड्डी कॉलोनी पहुंचे और तमाम मकानात का मुआयना किया। सरखे का केस रजिस्टर करके मुख्तलिफ आदमियों से तहकीकात भी शुरू कर दी। निजामाबाद में आइंदा होने वाले कॉर्पोरेशन म्यूनिसिपल इंतखाबात को पुरअमन, आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तौर पर मुनक्किद करने के लिए निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट में पुलिस कमिश्नर P साई चैतन्या की सदारत में मीटिंग मुनक्किद हुई। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर ने अफसरान को हिदायत दी को इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक पर सख्ती से अमल करें, हसास इलाकों पर खास तवज्जो दें और किसी भी सियासी दबाव से बालातर होकर काम करें। उन्होंने अवाम के तहफ़्फ़ुज़, फौरी शिकायती कार्रवाई और सोशल मीडिया अफवाहों की रोकथाम को तरजीह देने पर जोर दिया। इजलास में एडिशनल DCP, मुख्तलिफ असिस्टेंट कमिश्नर्स, इंस्पेक्टर्स और दूसरे भी मौजूद थे। निजामाबाद जिले कलेक्टर इला त्रिपाठी ने भीमगल मंडल में वाक़े कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के KGBV का दौरा किया और वहाँ दस्तियाब सहूलतों का जायजा लिया। उन्होंने तालिबात को फराहम की जाने वाली यूनिफॉर्म, दरसी किताब और दीगर तालीमी मवाद की तफसीलात हासिल की और ज़ेर-ए-इंतवा सिविल कामों को फौरी मुकम्मल करने की हिदायत दी। कलेक्टर ने तालिबात की हिफाजत के पेश नज़र अहाता जाती दीवार की ऊंचाई बढ़ा देने, मिशन भागीरथ के तहत पीने के पानी की फराहमी भी यकीनी बनाने, स्कूल अहाते में आवारा कुत्तों की रोकथाम के लिए इक़दाम करने की हिदायत की। इस मौके पर आरमूर सब कलेक्टर अभिगिमान मालविया, ट्रेनिंग कलेक्टर कैरोलिन चिंगतईन, ज़िले तालीमी ऑफिसर अशोक और दूसरे मौजूद थे। हैदराबाद के इलाके बहादुरपुरा रोड पर मंगल के रोज एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सवार की टक्कर से ट्रैफिक होमगार्ड जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक जख्मी होमगार्ड की शिनाख्त 40 साला जंगैया के तौर पर की गई है, जो फलकनुमा ट्रैफिक के पुलिस स्टेशन में खिदमत अंजाम दे रहा था। वो सड़क पर चेक पोस्ट कायम करने के लिए बैरिकेड्स लगा रहा था कि इसी दौरान एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सवार ने उसे टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। जख्मी एहलकार को फौरी तौर पर इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। बहादुरपुरा पुलिस ने इस वाक़े के सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि फरार मोटरसाइकिल सवार की शिनाख्त और गिरफ्तारी के लिए कोशिश जारी है। BRS के वर्किंग सदर KTR ने त्यौहार के दौरान सहाफियों की गिरफ्तारी की सख्त मजम्मत की। उन्होंने कहा कि सहाफियों के साथ मुजरिमों जैसा सलूक करना नाकाबिल कबूल है। KTR ने सवाल उठाया कि अगर तफ्तीश दरकार थी तो सहाफियों को नोटिस जारी करके पुलिस स्टेशन तलब किया जा सकता था, मगर आधी रात को उनके घरों पर जाकर गिरफ्तार करने की आखिर क्या जरूरत थी। उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाइयां जमहूरी इक़दार और इज़हार राय की आज़ादी पर हमला है। उन्होंने फौरी तौर पर गिरफ्तार सहाफियों की रिहाई का मुतालबा करते हुए कहा कि हुकूमत और पुलिस को सहाफत के वक़ार का एहतराम करना चाहिए और आईनी हदूद में रहकर कार्रवाई करनी चाहिए। मेडचल जिले के अलवाल पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़े ट्रू वैल्यू कार शोरूम में अचानक
شدید آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا جس کے باعث پورا شو روم گھنے دھوئیں کی لپیٹ میں آ گیا۔ اطلاعات کے مطابق اچانک بھڑکنے والی آگ نے دیکھتے ہی دیکھتے شو روم کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، جس سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ آگ لگنے کی اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کے عملے نے فوری طور پر موقع پر پہنچ کر کڑی مشقت کے بعد آگ پر قابو پایا۔ فائر فائٹنگ اہلکار شعلوں پر قابو پانے کی بھرپور کوشش میں مصروف دکھائی دیے، جبکہ مقامی پولیس نے حالات کو قابو میں رکھنے کے لیے حفاظتی اور امدادی اقدامات انجام دیے۔ پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے کر عوام کو محفوظ مقام پر منتقل کیا تاکہ کسی بھی قسم کے جانی نقصان سے بچا جا سکے۔ تاحال آگ لگنے کی وجوہات اور نقصان کی تفصیلات سامنے نہیں آ سکی، تاہم حکام کی جانب سے واقعے کی تحقیقات جاری ہے۔ خوش قسمتی سے اب تک کسی جانی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ ایک شادی شدہ خاتون اپنے شوہر کے لیے خود کو چور بننے پر مجبور ہو گئی۔ شوہر کے لیے لیے گئے قرض کی ادائیگی کی خاطر اس نے چین اسنیچنگ کا راستہ اختیار کیا، لیکن سافٹ ویئر کی ملازمت کا تجربہ رکھنے والی یہ خاتون واردات میں ناکام رہی اور صرف آدھے گھنٹے کے اندر پولیس کے ہاتھوں لگ گئی۔ حیدرآباد کے مضافاتی علاقے میرچل میں یہ واقعہ پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق میرچل ضلع سے تعلق رکھنے والے راجیش نے 2 سال قبل ورنگل کی رہنے والی انیتا ریڈی سے شادی کی تھی۔ انیتا ریڈی ماضی میں سافٹ ویئر ملازمہ رہ چکی ہے، تاہم فی الحال وہ گھر پر ہی رہ رہی تھی۔ اس دوران شوہر نے ان کی دیکھ بھال اور گھریلو ضروریات کے لیے تقریباً 5 لاکھ روپے تک کا قرض لیا، جس کے باعث وہ مسلسل پریشانی میں مبتلا رہنے لگے۔ شوہر کی یہ حالت دیکھ کر انیتا ریڈی برداشت نہ کر سکی اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ شوہر کے لیے لیے گئے قرض کو وہ خود ہی کسی نہ کسی طرح ادا کریں گی۔ جلدی اور آسانی سے رقم حاصل کرنے کی نیت سے اس نے چوری کی راہ اپنانے کا فیصلہ کیا۔ اسی سلسلے میں اس نے میاں-پور کی رہنے والی کملا نامی خاتون کے گلے سے چین چھیننے کی کوشش کی۔ لفٹ میں سفر کے دوران جب انیتا ریڈی نے چین اسنیچنگ کی کوشش کی تو متاثرہ خاتون نے چیخو پکار شروع کر دی۔ اس پر گھبرا کر انیتا ریڈی وہاں سے بھاگ نکلی، تاہم ان کے ہاتھ صرف آدھا تولہ کالا موتیوں کا ہی ہار آ سکا۔ متاثرہ خاتون کی شکایت پر سریندر نگر پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی۔ لفٹ کے قریب نصب CCTV کیمرے کی فوٹیج کی مدد سے پولیس نے محض آدھے گھنٹے کے اندر ملزمہ کو گرفتار کر لیا۔ تلنگانہ کے ضلع محبوب نگر میں پیش آئے ایک سڑک حادثے میں تلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کی بس حادثے کا شکار ہو گئی۔ یہ بس حیدرآباد سے کرنول جا رہی تھی۔ یہ حادثہ ضلع کے جڑچلا منڈل میں اس وقت پیش آیا جب بس ایک DCM گاڑی سے ٹکرا گئی۔ حادثے کے نتیجے میں بس میں سوار 31 مسافرین زخمی ہو گئے جو سنکرانتی تہوار منانے کے لیے اپنے آبائی علاقوں کی طرف جا رہے تھے۔ ان میں سے 5 مسافروں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی اور زخمی مسافروں کو فوری طور پر علاج کے لیے محبوب نگر کے سرکاری اسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں ان کا علاج جاری ہے۔ تیلگو اداکارہ کراٹے کلیانی نے یوٹیوبر انویش کے خلاف پنجاگٹا پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی، جس میں ان پر بھارتی پاسپورٹ سے متعلق توہین آمیز اور نازیبا ریمارکس کرنے کا الزام عائد کیا گیا۔ منگل کی رات کی گئی شکایت میں اداکاروں نے الزام لگایا ہے کہ یوٹیوبر کے بیانات ملک کی توہین کے مترادف ہے اور قومی جذبات کو مجروح کرتے ہیں۔ انہوں نے پولیس سے مطالبہ کیا ہے کہ معاملے میں سخت کارروائی کی جائے اور مذکورہ یوٹیوبر کا بھارتی پاسپورٹ منسوخ کیا جائے۔ پنجاگٹا پولیس کے عہدیداروں نے تصدیق کی ہے کہ انہیں شکایت موصول ہو گئی ہے اور الزامات کی جانچ کی جا رہی ہے۔ پولیس کے مطابق حقائق اور شواہد کی تصدیق کے بعد قانون کے مطابق ضروری کارروائی کی جائے گی۔ منگل کی شام حیدرآباد کے کوکٹ پلی شان نگر علاقے میں ایک عمارت میں شدید آگ لگ گئی۔ اس واقعے میں اب تک کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ آگ تقریباً 9:30 بجے عمارت میں لگی۔ اطلاع ملتے ہی قریبی فائر اسٹیشنوں سے فائر بریگیڈ کی گاڑیاں موقع پر پہنچ گئی۔ فائر ٹینڈرز نے کڑی مشقت کے بعد آگ پر قابو پا لیا۔ آگ کے دوران LPG سلنڈروں کے پھٹنے کی اطلاعات بھی موصول ہوئی ہے۔ احتیاطی تدابیر کے طور پر قریبی گھروں کی رہائشوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ رپورٹس کے مطابق آگ اس وقت لگی جب غیر قانونی طور پر چھوٹے سلنڈروں میں LPG گیس سلنڈر بھرے جا رہے تھے۔ مقامی پولیس مصروف تحقیقات ہے۔ تھائی لینڈ میں ایک دلخراش حادثہ پیش آیا جہاں چلتے ہوئی مسافر ٹرین پر ایک کرین گرنے سے کئی بوگیاں پٹری سے اتر گئی۔ اس المناک واقعے میں کم از کم 22 افراد ہلاک ہونے کی اطلاع ہے جبکہ 30 سے زائد مسافرین زخمی ہیں۔ اطلاعات کے مطابق یہ حادثہ چہارشنبے کی صبح بینکاک سے تقریباً 230 کلومیٹر دور سکھیو ضلع میں پیش آیا۔ اس علاقے میں ہائی سپیڈ ریل منصوبے کے تحت تعمیراتی کام جاری تھے۔ اسی دوران تعمیراتی مقام پر موجود ایک کرین بے قابو ہو کر نیچے گر گئی۔ عین اسی وقت ایک مسافر ٹرین پٹری سے گزر رہی تھی۔ کرین کے گرنے کے نتیجے میں ٹرین کی متعدد بوگیاں پٹری سے اتر گئی اور چند بوگیوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس اور ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی اور امدادی کارروائیاں شروع کر دی۔ پولیس کے مطابق حادثے کے وقت ٹرین میں تقریباً 150 مسافرین سوار تھے۔ حکام نے ہلاکتوں اور زخمیوں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ واقعے سے متعلق مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔
तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर महेश कुमार गौड़ ने वादे तौर पर उन खबरों की तरदीद की है जिनमें ये दावा किया जा रहा था कि तेलंगाना जागृति की सदर की कविता कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाली है। उन्होंने कहा कि इस तरह की खबरें बिल्कुल बेबुनियाद और अफवाहों पर मबनी है और इसमें कोई हकीकत नहीं है। हैदराबाद में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए महेश कुमार गौड़ ने कहा कि कविता के कांग्रेस में शामिल होने का कोई इम्कान नहीं है। उन्होंने सियासी हलकों में गर्दिश करने वाली क़ियास आराइयों को यकसर मुस्तरद कर दिया। एशिया की सबसे बड़े कबायली मेले मेडाराम सम्मक्का सारलम्मा जात्रा के मौके पर तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने आवाम की सहूलत के लिए बड़े पैमाने पर ट्रांसपोर्ट मंसूबे का ऐलान किया है। हुक्काम के मुताबिक जारिया साल यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की आमदरफ्त को सहल बनाने मजमूई तौर पर 3,495 खुसूसी बसें चलाई जाएंगी। ये बसें रियासत के तमाम बड़े मराकज़ बिलखुसूस वरंगल, करीमनगर, खम्मम और हैदराबाद से मेडाराम के लिए दस्तयाब होंगी। उन इंतजामात का मकसद लाखों की तादाद में मुतवक्किल अफराद को किसी भी किस्म की सफरी दुश्वारी से बचाना है। इंतजामिया ने वादे किया है कि तेलंगाना हुकूमत की महालक्ष्मी स्कीम के तहत खवातीन के लिए मुफ्त सफर की सहूलत उन खुसूसी बसों में भी बरकरार रहेगी। रियासत की खवातीन पल्ले वेलुगु और एक्सप्रेस बसों में शिनाख्त दिखाकर मुफ्त सफर कर सकेंगी, जबकि दीगर मुसाफिरों और लग्जरी बसों के लिए कवायद के मुताबिक किराया लागू होगा। रियासती वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने कहा है कि कांग्रेस के 2 साल दौरे हुकूमत के दौरान महकमे सेहत ने 10,000 मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात किए गए। आइंदा चंद दिनों में मजीद 10,000 जायदादों पर तकर्रुरात करने की हिकमत अमली तैयार की जा रही है। कोटी मेडिकल कॉलेज के अहाते में मुनक़िदा तकरीब में 1,257 लैब टेक्नीशियन ग्रेड 2 के तकर्रुरात नामे मुंतखब उम्मीदवारों में हवाले किए गए। इस मौके पर खिताब करते हुए दामोदर राज नरसिम्हा ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत तालीम और सेहत के शोबों पर खुसूसी तवज्जो दे रही है, जिसके लिए तमाम मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात किए जा रहे हैं। किसी भी मर्ज की तशखीस में लैब टेक्नीशियन का अहम रोल होता है। उन्होंने कहा कि शहर हैदराबाद में 145 पॉलीक्लिनिक कायम किए जाएंगे। हर 35 से 40 किलोमीटर के दरमियान एक ट्रॉमा क्लिनिक भी कायम किया जाएगा। वादना रियासती वजीर सेहत ने सनत नगर में ज़ेर तामीर टिम्स अस्पताल का मुआयना किया। संक्रांति त्यौहार के मौके पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गोश्त की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। त्यौहार की मांग और पैदावार में कमी की वजह से चिकन और मटन की कीमतों में अचानक 100 रुपए से ज्यादा का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। गुज़िश्ता माह चिकन 230 से 240 रुपए किलो दस्तयाब था। अब इसकी कीमत 330 से 340 रुपए तक पहुंच गई है। हैदराबाद, विजयवाड़ा और वरंगल जैसे शहरों में बगैर खाल वाले चिकन की कीमत 340 रुपए फी किलो हो गई है। मटन की कीमतों में भी गैर मामूली इजाफा हुआ है, जहां हड्डी वाला मटन 1050 रुपए और बगैर हड्डी वाला मटन 1250 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है, जबकि आम दिनों में ये 800 रुपए फी किलो दस्तयाब होता था। सबसे ज्यादा इजाफा देसी मुर्ग की कीमतों में देखा गया है, जो देहातों में 2500 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। कीमतों में भारी इजाफे के बावजूद गोश्त खोरों के जोश खरोश में कोई कमी नहीं आई है और त्यौहार की मुनासिबत से दुकानों पर भारी हुजूम देखा जा रहा है। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप देखते रहिए सियासत टीवी। फिलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।